मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। करप्शन, इलेक्शन और कनेक्शन, दिल्ली से गुजरात तक आजकल इन्हीं 3 शब्दों की चर्चा है। लिहाजा मास्टर स्ट्रोक में बात इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द करनी जरूरी है। शुरुआत करेंगे ईडी की एक बेहद ही सनसनीखेज खबर से। दावा किया है ईडी ने, क्या दावा यह कि शराब नीति पहले ही बड़े कारोबारियों को लीक कर दी गई थी। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, दिल्ली का करीब 2,500 करोड़ का नुकसान किया गया, 140 पुराने मोबाइल फोन नष्ट किए गए, 1 करोड़ 20 लाख में ये 140 नए मोबाइल फोन खरीदे गए। मनीष सिसोदिया, उनके साथ 34 लोगों के फोन बदले गए। अदालत को 13 पन्नों में ईडी ने और भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन असली मिस्ट्री तो 140 मोबाइल फोन्स की है। सवाल यह है कि नष्ट किए गए 140 मोबाइल फोन आखिर ऐसा क्या कैरी कर रहे थे, उसमें ऐसा क्या था? नए और बेहद महंगे 140 मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आए? मोबाइल फोन वाली इस मिस्ट्री के कितने किरदार हैं? कौन राजदार है, कौन हिस्सेदार है? ईडी फाइल्स के सनसनीखेज दावों का हर पन्ना अब आपके सामने मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी में। ईडी की करप्शन फाइल में 140 मोबाइल फोन्स का जिक्र क्यों किया गया है? 140 मोबाइल फोन्स को लेकर बेहद सनसनीखेज दावे के पीछे आखिर वजह क्या है? जिन 140 मोबाइल फोन का जिक्र हो रहा है, क्या उनमें दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े बेहद अहम राज क्या थे? आखिर 140 मोबाइल की मिस्ट्री क्या है? क्या मोबाइल फोन जमीन में दफन किए गए, नदी में बहा दिए गए या तोड़ दिए गए? सवाल यह है कि उन फोन्स में आखिर क्या क्या था और अब ईडी उन्हें कैसे तलाशेगी? नष्ट किए गए मोबाइल फोन मंत्रियों के थे, क्या उन फोन का कनेक्शन अफसरों से था या फिर वो फोन शराब कारोबारियों के हाथ में रहते थे? 140 मोबाइल फोन में ऐसे कौन से सबूत थे जिन्हें हर हाल में छिपाना जरूरी था? किसके नाम थे? कौन से दस्तावेज थे? ये वो सवाल हैं जिनसे दिल्ली की सियासत में बवाल है। हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है कि 140 मोबाइल फोन कब, कहां और क्यों गायब कर दिए गए। सवाल यह भी है 140 मोबाइल फोन का जिक्र कहां से आया? हर सवाल का जवाब ईडी की फाइल से निकले इन 13 पन्नों के दस्तावेजों में दर्ज है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा 140 मोबाइल फोन्स को लेकर किया गया है। कैसे, हम बताते हैं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर लिखा गया है, डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन नष्ट किए गए, 1 करोड़ 20 लाख में 140 महंगे नए मोबाइल फोन खरीदे गए। आरोपी नंबर 1 दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 34 लोगों ने 140 मोबाइल फोन बदले। फोन बदलने वालों में दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर, शराब कारोबारी और सीनियर सरकारी अफसर भी शामिल हैं। ईडी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है जो जांच के दायरे में आए लोगों पर शक और गहरा कर रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया ये सभी मोबाइल फोन कथित घोटाला सामने आने के फौरन बाद बदले गए। फोन बदलने की टाइमिंग बताती है कि जैसे ही घोटाले का पर्दाफाश हुआ वैसे ही इसे बदला गया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बर्बाद किए गए 140 मोबाइल फोन में ऐसा कौन सा सीक्रेट दफन था, और बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी से यही सवाल पूछ रही है। सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई, 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि बात मोबाइल तक ही नहीं है। पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश की गई रिपोर्ट में ईडी ने और भी कई राजफाश करने का दावा किया है। ये भी बताया है कि दिल्ली की आबकारी नीति 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक की गई, लेकिन महीने भर पहले ही पॉलिसी की एक कॉपी यानी 31 मई 2021 को लीक कर दी गई। इसमें शराब कारोबारी और कार्टेल शामिल थे।
ईडी ने दावा किया है कि जांच के दौरान दिल्ली शराब घोटाले में शामिल कई लोगों को कुछ चुनिंदा कारोबारी घरानों को चुनने के लिए 100 करोड़ रुपए की घूस भी मिली। ये घूस राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने दिल्ली में शराब की दुकान खोलने की इजाजत देने के लिए मांगी थी। जांच में पता चला है कि 3048 मामले ऐसे हैं जहां L1 थोक विक्रेताओं द्वारा अपलोड किए गए स्टॉक को मंजूरी देने के लिए आबकारी अफसरों ने रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक काम किया। ऑफिस टाइम सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही है। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो अफसर रात को दफ्तर में फाइलें खंगालते रहे। ऐसा क्या छिपाया जा रहा था दिन के उजाले में जिसका राज फाश हो जाता। जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। आपने किस प्रकार से घोटाला किया है वैसे आप तो जानते ही हैं। आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। अदालत में ईडी के दावे के बाद बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, इंडिया गेट पर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें लाइसेंस फीस पर करीब 2142 करोड़, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर 120 करोड़, होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने से 339 करोड़ को मिलाकर कुल 2600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ। बहरहाल ईडी ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक फ्रांस की शराब कंपनी के दिल्ली एरिया चीफ बिनोय बाबू और दूसरे पी शरद चंद्र रेड्डी को ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड के डायरेक्टर बताया गया है। दोनों को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगते वक्त ईडी ने 13 पन्नों में दर्ज सनसनीखेज दावा किया है। तो अभी तो बहुत से राज खुलने बाकी हैं। अभी तो ईडी ने कुछ ही साक्ष्य रखे हैं और दावा यह है कि बहुत से आने बाकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।